बहुत समय पहले एक राज्य था। उसके राजा को एक दिन गुप्तचरों ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है महाराज, सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपने विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और उनकी सेना इतनी बड़ी है कि उनका सामना करना बहुत मुश्किल है। राजा बेहद चिंतित होकर परेशान हो गया। राजा ने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों को मरना है, अब हम लोगों का मरना तय है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव है तो बता सकता है, कोई योजना है तो बता सकता है। राजा के चतुर मंत्री ने कहा, अब जब जान पर बात आ गई है तो इसका एकमात्र उपाय है कि हमें आज ही, अभी ही, इसी वक्त ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। तब राजा बोला, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? मंत्री बोला, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है महाराज। अभी हम उस राज्य पर हमला कर दें तो वह संभल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की कुछ तो संभावना बनेगी। वैसे भी हम पर हमला होने वाला ही है। उनकी इतनी विशाल सेना है कि हम यूं ही मरने वाले हैं। वो वैसे भी हम 3 दिन बाद मरने वाले हैं, तो क्यों ना कुछ करने से पहले हम यही कर लें। राजा को बात अच्छी लग गई। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और उस राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध में चले गए। पड़ोसी राज्य तक पहुंचने से पहले एक पुल पार करना था। उस पुल को जैसे ही सेना ने पार किया और उस राज्य में घुस गए तो राजा ने कहा, हम अपने पड़ोसी राज्य में घुस चुके हैं और अब इस पुल को जला दो। पुल जलाने के बाद राजा ने सेना को बोला कि हमारे पास में अब और कोई ऑप्शन नहीं सिवाय लड़ने के। अब हम या तो लड़ के जीत लें या फिर हम यहां पर मर जाएं। हमारे पास भागने का भी कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि पुल जला दिया गया है। यह समझकर सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ में लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को उन्होंने हरा दिया। यह होता है अपने आप को कोई दूसरा ऑप्शन ना देने की ताकत। तो दोस्तों, एक मकसद, एक लक्ष्य और एक ही ऑप्शन जिंदगी में हो और उसे पाने की खातिर अमिट कर्म का समर्पण हो तो कोई भी लक्ष्य पाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी में सफल होना है तो अपने आपको कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दीजिए, एक ऑप्शन बनाइए और उसे पाने की खातिर मर मिट पड़िए। उससे कम कुछ सोचिए नहीं, उससे कम आपको कुछ भी बर्दाश्त नहीं है, तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो ये कहानी आपको कैसे लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।